शिव पुराण के तीसरे अध्याय को शारुद्र संहिता के नाम से जाना जाता है। शत्रुद्र संहिता में भगवान शिव के विभिन्न रूपों और उनका गहन वर्णन मिलता है। इस संहिता में शिव के उन सभी अवतारों का वर्णन किया गया है जिनमें उन्होंने जगत के उद्धार के लिए कार्य किया है। शिव के 5 अवतारों का वर्णन है जिनके नाम साध्यजात, वामदेव, तत्पुरुष, अघोर और ईशान हैं। इसमें शिव के अर्धनारीश्वर रूप के बारे में भी बहुत विस्तार से जानकारी है। इसमें नंदी के जन्म और अभिषेक से उसके विवाह की कहानी है। शिव के महाकाल अवतार सहित शिव के 11 रुद्र अवतारों का वर्णन शिव पुराण की शत्रुद्र संहिता में भी मिलता है। शिव पुराण के चौथे अध्याय को कोटिरुद्र संहिता के नाम से जाना जाता है। कोटिरुद्र संहिता में शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों का महत्व और उनकी पूजा विधि से संबंधित पूरी जानकारी मिलती है। 12 ज्योतिर्लिंगों की उत्पत्ति कैसे हुई, 12 ज्योतिर्लिंग सहित 12 ज्योतिर्लिंगों के श्लोक आदि की जानकारी कोटिरुद्र संहिता से ही प्राप्त होती है। काशी विश्वनाथ की कथा। काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति। काशी की उत्पत्ति, काशी विश्वनाथ के मंत्र, काशी विश्वनाथ के रहस्य कोटिरुद्र संहिता में मिलते हैं। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की कथा। मल्लिकार्जुन का अर्थ और मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की पूजा कैसे करें जैसी जानकारी भी शिव पुराण के कोटिरुद्र संहिता भाग में मिलती है। महाकाल ज्योतिर्लिंग की कथा। महाकाल ज्योतिर्लिंग का अर्थ महाकाल के जन्म की कथा का उल्लेख देव व्यास के शिव पुराण में भी मिलता है। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग, भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग, त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, ओकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, रामेश्वर ज्योतिर्लिंग, घुष्मेश्वर ज्योतिर्लिंग, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग और वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग सहित अन्य सभी 12 ज्योतिर्लिंगों की उत्पत्ति से जुड़ी कथा भी हमें कोटिरुद्र संहिता से उपलब्ध है। भगवान शंकर की आराधना से विष्णु को सुदर्शन चक्र प्राप्त होने की कथा का भी उल्लेख मिलता है। कोटिरुद्र संहिता में भगवान विष्णु द्वारा शिव पूजा के लिए पढ़े जाने वाले शिव सहस्र नाम के सूत्र, विधि और लाभ की जानकारी भी मिलती है। इसमें भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए व्रत और मंत्रों की जानकारी भी दी गई है। साथ ही कोटिरुद्र संहिता में भी शिवरात्रि व्रत की विधि और शिवरात्रि की महिमा का उल्लेख है। उमा संहिता भगवान शिव की भक्ति और पूजा के फल के बारे में जानकारी देती है। शिव पुराण उमा संहिता के अध्याय 5 में पाप और पुण्य से संबंधित प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं। शिव पुराण में माता उमा के प्रकट होने और शुंभ निशुंभ के वध की विस्तृत कथा भी उपलब्ध है। साथ ही स्वर्ग की प्राप्ति के लिए व्यक्ति को कर्म कैसे करने चाहिए और दान पुण्य से संबंधित सभी उपाय, ये विभिन्न विवरण उमा संहिता से हैं। उमा संहिता में पापों को दूर करने और गलतियों के पश्चाताप के उपायों का भी उल्लेख है। प्राणायाम भावों के मध्य में अग्नि का ध्यान, मुंह से श्वास लेना और जीभ को टेढ़ी करके जीभ की घंटी को छूना मृत्यु को जीतकर अमरत्व प्राप्त करने के ये चारों मापनीय साधनाओं का ज्ञान भी इसी से प्राप्त होता है। शिव पुराण यहीं तक सीमित नहीं। देवी उमा, महालक्ष्मी, सरस्वती और काली अवतार से जुड़ी कथा हिंदी साहित्य के शिव पुराण के 5वें अध्याय में भी मिलती है। कैलाश संहिता में शिव भक्ति के विभिन्न नियमों की जानकारी मिलती है। वैराग्य को धारण करने और शिव की भक्ति में लीन होने से पहले कैलाश संहिता से शिव की पूजा करने के नियमों का ज्ञान होता है। इसमें संन्यास ग्रहण करने की शास्त्रीय विधि की भी जानकारी मिलती है। कैलाश संहिता में भी गणपति की पूजा, तत्व शुद्धि, सावित्री की पूजा आदि का जिक्र है। वायु संहिता शिव पुराण का अंतिम भाग है, लेकिन वायु संहिता के 2 खंड हैं।
वायु संहिता के पूर्ण खंड में हम सूत जी संतों और ब्रह्माया सर्वोच्च व्यक्ति के बीच प्रश्न और उत्तर पाते हैं। ऋषियों के जवाब में ब्रह्मा ने रुद्र भगवान शिव को सर्वोच्च व्यक्ति के रूप में संदर्भित किया। इसके अलावा वायु संहिता के इस खंड में हमें अर्धनारीश्वर के भजन और स्रोत और मां दुर्गा द्वारा शुंभ निशुंभ के वध की कहानी भी देखने को मिलती है। वायु संहिता के इस खंड में वायुदेव सूत जी और अन्य ऋषियों के प्रश्नों के उत्तर देते हैं। शिव पुराण भाग 7 वायु संहिता उत्तर खंड में उपमन्यु द्वार श्री कृष्ण को पाशुपत अस्त्र का वर्णन मिलता है। इसमें माता शिव के उमा ब्रह्मा रूप की सर्वव्यापकता का भी वर्णन है। शिव पुराण के इस भाग में शिव के व्रत हवन और हवन यज्ञ से जुड़ी जानकारियां भी मिलती हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए दिल की गहराई से शुक्रिया, धन्यवाद।